दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गर्मी का दिन था। सूरज आसमान में जैसे आग बरसा रहा था। गांव की संकरी गलियों में धूल उड़ रही थी। इसी तपती दोपहर में एक दुर्बल बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसके मैले कुचैले कपड़े और कमजोर शरीर बता रहे थे कि वह कई दिनों से भूखा होगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से एक औरत निकली जिसका चेहरा परेशानी से भरा था। क्या चाहिए बाबा? उसने रूखी आवाज में पूछा। बेटी, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। खाने को कुछ नहीं है बाबा, वैसे भी मेहनत करने की उम्र थी, अब भीख मांग रहे हो। बूढ़े ने लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। वह एक एक दरवाजे पर भिक्षा मांगता रहा, लेकिन हर जगह तिरस्कार ही मिला। कोई उसे कामचोर कहता तो कोई मुफ्तखोर। बूढ़ा निराश हो चला था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी उसे सामने एक छोटा सा घर दिखा जिसकी दीवारें कच्ची थीं, लेकिन आंगन में तुलसी का पौधा लहरा रहा था। शायद यह घर गरीबी में भी आस्था और प्रेम से भरा था। बूढ़े ने धीरे से आवाज लगाई। कोई है? जरा पानी मिलेगा? अंदर से एक 10-11 साल की लड़की दौड़ती हुई आई। उसने बूढ़े को देखा और बिना कुछ कहे भीतर भागी। कुछ ही देर में वह मिट्टी के कुल्हड़ में पानी और एक मोटी रोटी लेकर आई। बाबा, पहले पानी पी लीजिए, फिर रोटी खा लीजिए, लड़की ने कोमलता से कहा। बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कांपते हाथों से कुल्हड़ थामा और पानी पिया। फिर उसने रोटी तोड़कर खाते हुए लड़की से पूछा, बेटी, तेरा नाम क्या है? सीमा। सीमा, तूने मुझे रोटी क्यों दी? तुझे डर नहीं लगा कि घर में खाने को कम पड़ेगा? सीमा मुस्कुराई। माँ कहती हैं कि जो दूसरों की भूख समझता है वह खुद कभी भूखा नहीं मरता। बूढ़े की आंखें भर आईं। इतने सारे घरों में अपमान सहने के बाद इस नन्ही बच्ची ने उसे सम्मान दिया था। तभी अंदर से सीमा की माँ गुस्से में बाहर आई। सीमा, तूने अपनी रोटी किसी अनजान को दे दी। माँ बाबा बहुत भूखे थे, पर हमें भी तो जीना है बिटिया, हमें भी अपनी भूख मिटानी होती है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मैं तुम्हारी बेटी के दिल का बड़ा होना देखकर धन्य हो गया। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। सीमा की माँ चौंकी। तो फिर आप कौन हैं? मैं इस गांव का नया सरपंच हूँ। ये मेरी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि इस गांव में कौन सबसे बड़ा इंसान है। आज मुझे जवाब मिल गया। ये छोटी बच्ची हम सभी से बड़ी है। इतना कहकर सरपंच ने सीमा की माँ को एक थैली दी। उसमें गेहूं, दाल, चावल और कुछ पैसे थे। यह आपकी बेटी की नेकी का इनाम है। ये सिखाएगी कि सच्चा धन पैसे में नहीं, दिल की अच्छाई में होता है। सीमा की माँ की आंखों में पश्चाताप था। उसने बेटी को गले से लगा लिया। सीख, असली इंसानियत वही है जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे। अगर हमारे पास कम भी है, फिर भी अगर हम बांटने की सोच रखते हैं तो हम सबसे अमीर हैं।